दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज से बहुत सारी शॉर्ट्स बहुत सारी रील्स बना के जो है आपको शेयर मार्केट के बारे में अपडेट करता रहूँगा और किस प्रकार से आप और अच्छे खासे ट्रेडिंग को समझें और जानें कि शेयर मार्केट होता क्या है। और शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको फ़ायदा पहुँचाए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो गलतियां करता है और हम जो है उसमें लॉस कर जाते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं, जैसा कि अगर आप एक नए हैं तो आपको जो है ख़ास तौर से शेयर मार्केट को पहले समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ें हैं, कैसी इसमें काम करती हैं चीज़ें और उसके लिए जो है आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़े। तो अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं तो ज़रूर आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि शेयर मार्केट में आखिर लोग जो है आते हैं प्रॉफिट करने के लिए लेकिन लॉस करके जाते हैं। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि नहीं शेयर मार्केट में हमें नहीं जाना है, शेयर मार्केट में जो है बहुत लॉस हो जाता है और शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट में मतलब लॉस ही होता है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके लिए जो है आप अगर एक सिंपल सी आप बात समझिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर एक तरीके का आप समझिए कि कोई भी आप सिंपल एक टीचर की तैयारी सोच लीजिए कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएड करना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा, उसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर जो है आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों जो है जाके आपको वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में भी आना चाहते हैं, शेयर मार्केट में भी काम करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत से लोग शेयर मार्केट में काम कर भी रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और शेयर मार्केट को दोस्तों गहराई से समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट जो है सबके लिए नहीं है, बिल्कुल सबके लिए है। आप जो है शेयर मार्केट को समझिए और उसमें जो है आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे जो है उसमें अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो शेयर मार्केट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत मतलब उसमें आपको थोड़ा अपनी रिस्क को मैनेज करना पड़ता है और रिस्क को अगर आप मैनेज करके उसमें चलेंगे तो ज़रूर उसमें जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। बेसिक से अगर हम समझते हैं तो आप जो भी कंपनियां देखते हैं, सिंपल सी चीज़ दोस्तों, जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपने आपके मोबाइल में उसको जियो का सिम लगा हुआ है, ठीक है। तो जियो का सिम जो है वो किसका है? मुकेश अंबानी का है। अब मुकेश अंबानी जो है वो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस करते हैं और उसमें जो है उनका जियो का भी एक कामकाज चलता है जिसके तहत वो टेलीकॉम कंपनी जो चलाते हैं, उसमें जो है उसके तहत वो लोगों को फ़ोन कॉल्स की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, अपना सिम कार्ड बेचते हैं और उनको सस्ता इंटरनेट और जो है बातचीत करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो अब दोस्तों जियो के अलावा जो है उनका रिलायंस का जो है वो बहुत बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, जिसमें जो है रिफाइनरी भी वो करते हैं। तो दोस्तों अब अगर रिलायंस इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है, काम कर रहा है, तो उसमें दोस्तों जो है आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों बनाया गया है शेयर मार्केट। उसमें जो है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस लिस्ट है, यानी उसको जो है वहाँ पे उन्होंने लिस्ट किया हुआ है। एक प्रकार से समझिए कि जो भी रिटेल लोग हैं, जैसे कि हम जैसे आप जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो लोग भी जो है उसमें जाके निवेश करके प्रॉफिट कर सकते हैं। जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से दोस्तों आपको उसमें उतना अपना हिस्सा मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको शेयर मार्केट में अपने डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद जो है आप जाके रिलायंस का शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट हो आप उसमें अपने हिसाब से बाय और सेल कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों ये समझिए कि जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है कि आपको ऑनलाइन जाके एक अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो है आप जाके शेयर बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल से उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूँ कि आप जो है कैसे मुकेश अंबानी के बिजनेस में अपने शेयर खरीद के आप उनके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी आप कंपनी के जिस प्रकार से आप इतना इन्वेस्ट किए रहेंगे उसके हिसाब से आपकी हिस्सेदारी, आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, यानी आपको शेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है शेयर मार्केट में अपनी एंट्री कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तहत आपको मैंने ये बताया हुआ है। तो
ये रहा दोस्तों रिलायंस का उदाहरण। उसके अलावा दोस्तों आपने टाटा का बहुत सारा नाम सुना होगा। तो टाटा जो है जैसे जितने भी बड़ी कंपनियां खड़ी की हुई हैं, आप टाटा के आप देखेंगे दोस्तों कि आपका टीसीएस हो गया, टाटा एलेक्सी हो गई, उसके बाद दोस्तों टाटा मोटर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया। तो मतलब दोस्तों टाटा के मल्टीपल सारे बहुत सारे बिजनेस एम्पायर जो है वो खड़े हुए हैं आज। तो आप चाहें तो टाटा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टाटा का दोस्तों जो भी स्टॉक है वो लिस्ट हुआ है शेयर मार्केट में, तो आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी आप उसमें क्या होगा कि आप टाटा के कंपनी में जो है वो हिस्सेदार हो जाएंगे। तो टाटा और रिलायंस जो है इसमें आपको मैंने सिंपल उदाहरण देकर समझाया कि आप कैसे जो है शेयर मार्केट में आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग होता है कि शेयर मार्केट को लोग एकदम एक्टिव इनकम समझते हैं, कुछ लोग होता है दोस्तों कि शेयर मार्केट में लोग पैसिव इनकम समझते हैं, और कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें तीनों आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, या फिर आप इसको फुल टाइम लेना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम लेना चाहते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में मैं किस प्रकार से आना चाहता हूँ। मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, या फिर मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ, या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ दोस्तों, या फिर अब मैं इंटरडे करना चाहता हूँ। तो इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दी हुई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको इसमें बेनिफिट्स है। लॉन्ग टर्म दोस्तों होता है क्या है कि जो भी स्टॉक आप बाय करते हैं उसमें दोस्तों आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब एक प्रकार क्या होता है दोस्तों कि जो भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है वो जो है कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने उन शेयर धारकों को जो उनके लंबे समय तक होल्डिंग करते हैं, उनके स्टॉक को, उनके शेयर को जो है होल्ड करते हैं। तो कंपनी अगर बेनिफिट करती है तो जो है उनको कुछ न कुछ पैसे वो बांटती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो आप जो लंबे निवेशक हैं उनको डिविडेंड का फायदा मिलता है। उसके अलावा दोस्तों जब भी कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है, यानी दो भागों में बांटती है, तो उसको उसका दोस्तों मिलता है, कभी कभी शेयर को बोनस मिलता है, एक के बदले एक शेयर और मिल जाता है। तो उसका भी दोस्तों जो है आपको बेनिफिट वहां पे मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में। तो दोस्तों ये जो है आपको बेनिफिट मिलता है लंबे होल्डिंग के साथ ही साथ में। उसके अलावा दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि चार्ट्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया। तो उसके अलावा दोस्तों आपकी साइकोलॉजी भी उसमें होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग को आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा और कहाँ पे आप उसको एग्जिट करेंगे। तो यानी सारा आपको प्लान डिसाइड होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों आप जो है अगर आप चाहें तो इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में दोस्तों आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला चीज दोस्तों आपको मिलेगा आप किसी भी स्टॉक में जिसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट है डेली का, तो आप उसमें जो है आके इन्वेस्टमेंट अपना करके इंट्राडे के तहत मतलब आप एक दिन के अंदर बाय और सेल करके उसमें प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप जो इंट्राडे में ही आप और फ्यूचर कर सकते हैं। फ्यूचर में जब ऐसा समझिए कि जैसे कि आप कोई भी स्टॉक है तो उसकी जो है फ्यूचर में आप एक अनुमान लगाएंगे कि हाँ मार्केट में यहाँ से ये अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको बाय या फिर सेल करेंगे। तो अगर वो शेयर आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से आपकी तरफ मूव करता है, आपकी तरफ जाता है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका एंगेज जाता है तो आप छोटा स्टॉप लॉस देकर मार्केट से बाहर हो सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों क्या है कि आपको थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ेगा जितना है, तो उसमें जो है आप एक दिन से लेके आप 2 महीने 3 महीने तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से आपकी एंट्री रहेगी उसी प्रकार से आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों आपको थोड़ा टेक्निकली और साइकोलॉजिकली प्लस डिसिप्लिन के साथ में आपको रहना पड़ेगा कि मैं इसको किस प्रकार से काट सकता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में और डीप अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों जैसे वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की, तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। पहले आपको थोड़ा पेपर ट्रेडिंग में जाके कामकाज करना पड़ेगा कि आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको चार्ट पे जो है कुछ ना कुछ अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं, ऑप्शन को बाय करके और ऑप्शन को सेल करके। तो एक्सपायरी के हिसाब से दोस्तों आप अगर देखें तो इसमें जो है आपको थोड़ा ग्रीक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीक्स क्या होते हैं वो मैं आने वाले समय आगे बताऊंगा, लेकिन मैं बेसिकली भी बता दे रहा हूँ कि थीटा वेगा गामा जो है वो जो है ग्रीक्स में बने हैं। इसको मतलब ऑप्शन को डिजाइन किया गया है कि आप थीटा वेगा गामा के हिसाब से आपको ऑप्शन के मूवमेंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिस दिन एक्सपायरी होती है दोस्तों उस दिन जो है आपको
थीटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो उस दिन जो है प्रीमियम 0 हो जाते हैं, बहुत सारे प्रीमियम जो उस दिन जिसका टाइम खत्म होता है। तो आप जो है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन में अगर आप काम काज कर रहे हैं तो जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन जो है आपको प्रीमियम को किस प्रकार से हैंडल करना है। तो ये दोस्तों मैं आपको तीनों फॉर्मेट बता दिया हूँ कि आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो तीनों के हिसाब से अगर आप डिसाइड करेंगे तो आपको जिस भी काम में आपको अच्छा लगे, जिस भी फील्ड में आपको पसंद आए, आप चाहे तो दोस्तों क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। क्रिप्टो का बहुत सारा इसमें जो है क्रिप्टो है, आप उसमें बाय सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग बता दूं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, डॉज कॉइन है, बायनेंस है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो है जिसमें जो है आप वहाँ पे भी बाय और सेल करके अपना प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा क्रिप्टो की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों कि क्रिप्टो एक्चुअल में काम कैसे करता है और उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। तो बिना स्ट्रेटजी के दोस्तों, बिना प्लान के अगर आप क्रिप्टो में जाएंगे तो आपको वहाँ भी लॉस हो सकता है। कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि यहाँ पे जो है आप एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ मैं अगर यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ से मार्केट अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में आएगा। तो आपको दोस्तों सीखना ही पड़ेगा। बिना सीख के अगर आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आप फिर सभी लोगों की तरह यही बोलेंगे कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में कभी प्रॉफिट होता नहीं है, शेयर मार्केट हमेशा लॉस ही होता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट उनके लिए बनाया गया है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जिसके अंदर पेशेंस नहीं है उसका पैसा लेके मार्केट जिसके अंदर पेशेंस है उसको दे देता है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही शेयर मार्केट में आइए। अदरवाइज दोस्तों आप जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें आप अच्छा करिए दोस्तों, वो जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो बिना सीखे, बिना इसमें जो है प्लानिंग के तहत अगर आप आएंगे तो इसमें आप बड़ा लॉस कर सकते हैं। जैसा कि सेबी का भी डाटा बोलता है कि 93% ऑप्शन ट्रेडर और या फिर जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं। तो दोस्तों डाटा झूठ नहीं बोलता, डाटा हमेशा सही बोलता है। तो आप जो है इसको पहले सीखिए, उसके बाद जो है इसमें आप काम कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। बाकी आपको कैसा लगा जरूर हमें नीचे कमेंट करके बताइए और अगर आप दोस्तों पहली बार आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं दोस्तों इस वीडियो पे बहुत सारी शेयर मार्केट की जानकारियां, बहुत सारी साइकोलॉजी, बहुत सारा इसमें काम काज कैसे होता है वो सारी चीजें जो है मैं इसमें लाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।